बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत निकाह केस में सजा बरकरार। निकाह केस में सजा मुअत्तली की दरखास्तें खारिज। सेशन जज अफजल मजोका ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। दोनों मुल्जिमान के पास सजा मुअत्तली का कोई जवाज मौजूद नहीं। बुशरा बीबी का खातून होना सजा मुअत्तली और जमानत पर रिहाई का जवाज नहीं। सजा मुअत्तली या जमानत पर रिहाई की दरखास्तों पर समाअत के दौरान मुकदमे के मेरिट्स पर बात नहीं की जा सकती। दोनों मुल्जिमान को दी गई सजा ना तो कलील मुद्दती है, ना ही वो सजा का ज्यादा हिस्सा भुगत चुके हैं। अदालत ने 10 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर बानिका ने 25 नवंबर 2023 को शिकायत दायर की थी। 3 फरवरी को अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई थी। इमरान खान का जो इद्दत केस में सजा हुई थी उसके सस्पेंशन के हवाले से हाई कोर्ट में अपने वकला के जरिए फिल फॉर चैलेंज करेंगे। हमारी तहरीक और तेजी से चलेगी आगे और हम लोग हर जगह मुजाहरा करेंगे। पीटीआई का निकाह केस के फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। इस केस में कोई पेचीदगी नहीं, हमारी तहरीक और तेज होगी, हर जगह मुजाहरा करेंगे। हमारे लीडरान और असीरान की रिहाई तक किसी के साथ बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सेशन कोर्ट के बाहर पीटीआई कारकुनों का एहतजाज। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारेबाजी। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि आज हक और सच की फतह हुई, तहरीक इंसाफ की नाकामी हुई। अदालती फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ हमेशा जश्न मनाने की जल्दी में होती है। इलेक्शन कमीशन ने अदालत के फैसले की गलत तशरीह करके अहम पार्टी को इंतखाबात से निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं कि किसी पार्टी को इंतखाबात से बाहर करे। सुप्रीम कोर्ट अगर कहे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसले की गलत तशरीह की तो क्या असरात पड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल गैर मुस्लिम मेंबर को तस्लीम नहीं करता। ऐसी ही शिक JUI के मंशूर में भी है। JUI को तो उसके बावजूद मखसूस नशिस्तें दी गईं। जस्टिस अतर मिनल्लाह के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा पीटीआई को जमाती इंतखाबात ना करवाने की सजा मिली। पीटीआई का उम्मीदवार क्यों कोई और जमात ज्वाइन करे। बल्ले का निशान इलेक्शन कमीशन ने किसी को भी अलॉट नहीं किया। आज़ाद उम्मीदवार को भी बल्ले का निशान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कोई गलत तशरीह करे तो हमारे पास इलाज नहीं। बल्ले के निशान और पार्टी उम्मीदवार को नत्थी क्यों किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में केस की समाअत 1 जुलाई तक मुलतवी। हम इस रेजोल्यूशन के मुकाबले में एक रेजोल्यूशन लाएंगे। वी मस्ट शो अवर सॉवरेनिटी, वी मस्ट शो अवर यूनिटी, वी मस्ट शो के वी मीन बिजनेस। ये कोई तुक नहीं है। अब हम भी यहाँ 50 चीज़ों को क्रिटिसाइज कर सकते हैं दूसरे मुल्कों के हवाले से, लेकिन वी रेफ्रेन। और मैं समझता हूँ कि म्यूचुअल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इसी में है कि दे शुड ऑल्सो रेसिप्रोकेट व्हाट वी डू। तो हमने इसका नोटिस लिया है, इसकी ड्राफ्ट रेजोल्यूशन तैयार है। बोथ ट्रेजरी बेंचेस के जो जितने पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं और अपोजिशन के साथ शेयर होगी। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दैट वी शुड मस्ट कम इन यूनिटी विद अ क्लियर रेजोल्यूशन अगेंस्ट और इन रिस्पॉन्स टू द US रेजोल्यूशन। पाकिस्तान ने अमरीकी कांग्रेस में मंजूर करारदाद को मुस्तरद कर दिया। हुकूमत का अमरीकी करारदाद के मुकाबले में करारदाद लाने का ऐलान। अमरीकी करारदाद के मुकाबले में ज़रूर करारदाद लाएंगे। हमने नोटिस लिया है, करारदाद का मुसव्वदा तैयार है, सबसे शेयर करेंगे। अपनी खुद मुख्तारी और यकजहती का मुजाहरा करना है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में किसी को मुदाखलत की इजाज़त नहीं। वज़ीर ख़ारिजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा पाकिस्तान ने गज़ा पर अपनी वाज़ेह पोजीशन दी, इसराइल का नाम लेकर मजम्मत की। किसी दूसरे मुल्क में इसराइल को नाम लेकर जुर्रत से मजम्मत नहीं की होगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर-ए-सदारत प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का इजलास। मरियम नवाज की तमाम प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए PITB को डैशबोर्ड तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा कि गाड़ियों और दफातर पर खर्च होता है तो हॉस्पिटल्स पर क्यों नहीं। तमाम स्कीमों को वक्त पर मुकम्मल करना हम सब की जिम्मेदारी है। गोश्त, झींगों, जानवरों और गारमेंट्स की बरामदात के लिए कंपनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती मनसूबों के लिए 400 मिलियन रुपए फौरी तौर पर रिलीज करने का हुक्म।
वज़ीर आला पंजाब का तरक्याती स्कीम्स में शफाफियत लाने और बचत से मुतल्लिक बड़ा फैसला। तरक्याती स्कीम्स के ठेकों में मजीद कमी लाने के लिए रूल्स में तरामीम। ई प्रोक्योरमेंट और दीगर उमूर के लिए पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स में 5 तरामीम की मंजूरी। सबसे कम बिड देने वाले से मजीद कमी के लिए बातचीत भी की जा सकेगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए और डीजल की कीमत में 10 रुपए फी लीटर इजाफा होने का इम्कान। मट्टी का तेल 9 रुपए फी लीटर महंगा हो सकता है। वजीर खजाना वजीर आजम की मुशावरत से नई कीमतों का ऐलान करेंगे। महंगाई के मारे अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी। बिजली की कीमतों में 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट इजाफे का इम्कान। नेपरा में बिजली की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक दरखास्त पर कल समाअत होगी। फर्नेस ऑयल पर 31 रुपए 44 पैसे फी यूनिट और LNG से बिजली पैदावारी लागत 24 रुपए 1 पैसा फी यूनिट रही। हर्बल और होम्योपैथिक अद्वियात पर सेल्स टैक्स रियायत खत्म। नज़ला, जुकाम और खांसी के जोशांदे पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़। हर्बल, माजून, मुरब्बे और सुफूफ पर 18% सेल्स टैक्स आयद होगा। मुख्तलिफ हर्बल शरबत, गोलियों और क्रीम पर भी सेल्स टैक्स आयद होगा। दस्तावेज में इंकशाफ। कराची में शदीद गर्मी के दौरान बदतरीन लोड शेडिंग। औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन, नॉर्थ कराची, गुलिस्तान जौहर और दीगर इलाकों में बिजली गायब। इलाकों में बिजली गायब होने के साथ साथ 14 से 18 घंटे बिजली बंद रहने पर शहरी बिलबिला उठे। पेशावर के हजार खानी और मुलाहिका इलाकों के मकीनों का एहतजाज। हुकूमत को अवाम का कोई एहसास नहीं। 18 घंटे की लोड शेडिंग ने जीना मुश्किल कर दिया। मुजाहिरीन का लोड शेडिंग कम करने का मुतालबा। जमात इस्लामी का कराची में लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रुजू। दरखास्त में विफाकी हुकूमत, नेपरा के इलेक्ट्रिक और दीगर को फरीक बनाया गया। लोगों से टैक्सेस के नाम पर ओवर बिलिंग और ओवर चार्जेस की जा रही है। के इलेक्ट्रिक मुख्तलिफ इलाकों में 12 से 15 घंटे गैर एलानिया लोड शेडिंग कर रही है। नेपरा को के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कार्रवाई समेत ओवर बिलिंग और ओवर चार्जेस खत्म करने का हुक्म दिया जाए। दरखास्त में इस्तदा। कराची में प्री मानसून बारिशों का आगाज। मलीर और गडाब में बादल बरस पड़े। गुलशन इकबाल, नॉर्थ नाजिमाबाद और हसन स्क्वायर समेत मुलाहिका इलाकों में मूसलाधार बारिश। थर पार्कर की तहसील डेपलो में तेज बारिश से जल थले। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की तवक्को। बलोचिस्तान के इलाके डेरा बुगटी में शदीद बारिश और तूफान। 2 अफराद जाँ बहक, 20 जख्मी। मुतअद्दिद मकानात को नुकसान पहुंचा। दरख्त उखड़ गए। बिजली के पोल जमीन बोस। सुई में तूफानी बारिश से सूरत हाल खराब। PDMA का इमरजेंसी